नमस्कार दोस्तों। तो आपका जो चल रहा है अभी टाइम एंड वर्क स्टार्ट हुआ, क्लियर। तो टाइम एंड वर्क आज के क्लास में जो कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, है ना। तो 1 से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। ये टाइप 6 है आपका, है ना। और इनसे आगे आज सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि कंप्यूटर गेम में एक निर्माता एक दीवार को 12 घंटों में बना सकता है, जबकि एक विनाशक ऐसी दीवार को 20 घंटे में पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। तो निर्माता और विनाशक दोनों को कुशलता के शुरुआती स्तर पर काम करने के लिए सेट किया गया था, लेकिन 12 घंटे बाद विनाशक को बाहर जो कि निकाल दिया गया था। तो दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगा था, दीवार बनाने में कुल कितना समय लगा, है ना। यहाँ पे कोई दीवार बना रहा है और कोई दीवार को ख़त्म कर रहा है, बिगाड़ रहा है। तो समझिएगा, एक आपका यहाँ पे है, देखिए निर्माता एक दीवार को, निर्माता एन से दिखा रहा हूँ, क्लियर है। ये 12 घंटा लिया टाइम, और एक है विनाशक, यानी एक निर्माण कर रहा है, एक विनाश कर रहा है। ये 20 घंटा में इसको विनाश कर देता है। तो अगर हम इसका एलसीएम की बात करें, यानी कि टोटल जो वर्क की बात अगर किया जाए, तो एलसीएम लीजिए 12 और 20 का, तो 60 होगा, क्लियर। तब देखिए 12 कम है 60 का बार में 5 बार में, 20 कम 60 का बार में 20 12 पर 20 दिया 60 3 बार में। ये आ गई इफिशियंसी, यानी निर्माता ने 5 कम किया तो विनाशक ने 3 कम बिगाड़ दिया। यानी ऐसे इसको समझिए, दीवार को थोड़ा सा ईंट से जोड़िए इसको। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक निर्माता में ने 5 ईंटा खड़ा किया, है ना, 5 ईंटा का दीवार खड़ा किया, और विनाशक ने 3 ईंटा का दीवार हटा दिया। तो बोल सकते हैं ना 2 ईंटा का दीवार तो बचा हुआ ही है, 2 ईंटा मान लीजिए 2 ईंटा अभी भी जुड़ा हुआ है, 2 ईंटा का जो भी दीवार हुआ जितना भी खड़ा हुआ उतना तो खड़ा है, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों का बीच जो गैपिंग है 2 का है, यानी सिर्फ 2 ही ईंटा का दीवार खड़ा होता है, क्लियर। अब बताइए कि 1 घंटा में 2 ईंटा का दीवार खड़ा हुआ, क्योंकि ये दोनों शुरू किया एक ही साथ, एक को बनाया तो एक को क्या कर दिया, इसको बिगाड़ दिया। शुरू मतलब कि जितना देर इसको लगा बनाने में, उतना देर में क्या क्या बिगाड़ दिया। तो 1 घंटा में हम कह सकते हैं जो तैयार हुआ, कितना तैयार हुआ, तो रेडी जो हुआ 2 ईंटा का दीवार रेडी हुआ, क्लियर है। और ये साथ साथ 12 घंटे तक रहा है, देखिए। लेकिन 12 घंटे बाद विनाशक को बाहर निकाल दिया गया, तो इसका मतलब 12 घंटा तक साथ में रहा। तो 12 घंटा तक जो विनाशक काम करेगा और निर्माता काम करेगा, तो 1 घंटा में तो 2 ही ना दीवार खड़ा होता है, 2 ईंटा का दीवार। तो 12 घंटा में कितना ईंटा का दीवार खड़ा होगा, बोलिएगा 24। तो 24 ईंटा का दीवार खड़ा हो गया, टोटल 60 ईंटा का दीवार खड़ा करना है, जिनमें से 24 हो गया विनाशक रहने के बाद भी, तो 24 हो गया। तब बचा कितना, तो बोलिए 60 में से 24 को हटा दीजिएगा तो बचा 36। अब जो कि 36 ईंटा का दीवार खड़ा करना है, जिनमें से विनाशक भाग खत्म हो गया, यानी विनाशक अब चल गया। अब बचा सिर्फ निर्माता, और निर्माता एक घंटा में 5 ईंटा का दीवार खड़ा करता है, 36 ईंटा का दीवार खड़ा करना है, तो 5 से भाग दे दिए, तो 5 7 35, 5 7 35 बचा 1, यानी कि ऐसे 7.1/5। इसको मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60 से गुना, तो ये 5 से कटा 12, यानी कि 7, है ना। ये 7 यहाँ 7 घंटा 12 मिनट यहाँ लगा, और साथ में क्या था 12 घंटा पहले, देखिए साथ में दोनों विनाशक और निर्माता मिलकर क्या था, तो 12 + 7 19 घंटा और 12 मिनट होगा, क्लियर। जोड़ दीजिए 12 7 और ये इधर 12 हो जाएगा, तो 19 घंटा 12 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अटैक करना है, क्लियर भाई। आगे तो ऐसे क्वेश्चन पे ऐसे ही हमला करना है। आगे देखिए 42 में कहता है यदि दिन में 6 घंटे टाइप करने वाला है ना 8 टाइपिस्ट एक पुस्तक की पांडुलिपि टाइप करने के लिए 15 दिन लेते हैं, तो प्रतिदिन 8 घंटे टाइप करने वाले कहता है 9 टाइपिस्ट उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिन का समय जो कि लेंगे। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, W1 W2 पे बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 घंटा, तो 6 लिखे, है ना। 8 टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट का मतलब आदमी है, 8 को टाइपिस्ट करने वाला, 8 लिख दें, क्योंकि W1 W2 का फॉर्मूला कहता है M1 गुना, अगर D है तो D1, अगर H है तो H, है ना। नीचे में M2 गुना D है तो D2, H है तो H2, ऐसे फार्मूला होता है W1 W2 का, ध्यान में रखना। यानी जो है उसको लिखना है मल्टीपल के फॉर्मेट में, बस वर्क को अलग साइड में लिखना है। तो हो गया 8, 6 घंटा लिया तो H1 हो गया, और 8 टाइपिस्ट है, एक पुस्तक की पांडुलिपि टाइप करने के लिए 15 दिन लिया, तो दिन भी है तो यहाँ 15 से मल्टीपल कर दिया, क्लियर है। अब नीचे में दूसरा कंडीशन, एक है ना,
एक ही पुस्तक की पांडुलिपि तैयार करा। फिर कहता है 8 घंटा है और 9 टाइपिस्ट है, उसी काम वही है, 1/1 एक के कम है, कितने दिन का समय लगेगा, x दिन। अब हल कीजिए तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 3 से कटा 3 9, 3 से कटा 3 9, 3 से कटा 3 5 15, 5 9 10, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 10। 10 राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 42 का। क्लियर है। अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि रोहन 20 मिनट और उसकी बहन नेहा जो कि 25 मिनट में एक फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं। दोनों ने फ़ोटो को 5 मिनट तक प्रिंट किया और फिर नेहा ने अपने भाई के साथ लड़ाई के बाद प्रिंटिंग जो कि बंद कर दी, यानी भाई के साथ लड़ाई हो गया। तो रोहन शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने मिनट लगेंगे। अब रोहन को शेष कम करना है, तो यहाँ पे लिख देता है कि रोहन है ये 20 मिनट लगा रहा है, एक आपका उसकी बहन नेहा है ये 25 मिनट लगा रहा है, 25 मिनट। तो इन सभी का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपको बताएगा टोटल वर्क कि भाई कितना है, यानी 100 काम है, जिनमें से टाइम है ये इफिशियंसी निकालिए, यानी एक दिन में कितना रोहन कम करता, दिन नहीं है मिनट है तो मिनट में, तो 20 से भाग दीजिए यानी 5 मिनट, 25 से भाग 4 मिनट, यानी कि ये जो रोहन जो है 1 मिनट में 5 काम करता है और नेहा जो है 1 मिनट में 4 काम करती है, ये ध्यान में रखना। अब आपसे क्या पूछा गया, कहता है कि देखिए कहता दोनों ने फोटो 5 मिनट तक साथ साथ किया, तो 1 मिनट में ये 5 फोटो मान लीजिए प्रिंट करता है और ये 4, तो 5 4 9, यानी 1 मिनट में 4 फोटो प्रिंट होगा। तो टोटल दोनों रहा है ये 1 मिनट में 9 फोटो प्रिंट होगा, दोनों मिलेगा। तो 5 मिनट तक साथ साथ किया तो 1 मिनट में 9 गो, 5 मिनट में 9 5 45, यानी टोटल 100 में से 45 कम हो गया, बचा कितना 55 कम, है ना। अब कहता है कि अब लड़ाई हो गया, तो लड़ाई हो गया तो रोहन अब अकेला करेगा, वो नेहा छोड़ के भाग गई। तो रोहन 1 मिनट में 5 काम करता है, तो 55 काम करना है तो 5 से भाग दे दीजिए, तो यानी कि 11 मिनट में आपका सारा काम खत्म कर देगा। क्लियर है, प्रिंट कर देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे 44 नंबर क्वेश्चन और उसको समझिए। कहते एक कंपनी ने 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियां बना सकते हैं। समान समय में 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, यानी कि ये भी W1 W2, या तो 12 कर्मचारी आपका M1 है और आपका जो 111 मोमबत्ती यानी एक काम है, तो ये W1 है 111। क्लियर है। फिर कहता समय समान है, यानी जहाँ जितना समय ऊपर में उतना समय नीचे भी है, तो समय लिखे ना लिखे बताओ बराबर है। कहता भाई 148 कर्मचारी है, बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, तो नीचे हम बोलेंगे x लोगों की, यानी x लोगों की ज़रूरत है। देखिए 148 मोमबत्तियाँ बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, तो हम बोल सकते हैं x लोगों की क्या है ज़रूरत है। अब इसको हल कीजिएगा, कटान छटान कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कटाते हैं, ये 3 से कटेगा 3 चौक 12, 3 से कटाएगा 3 3 3 9, बचा आपका 2 यानी 21 3 7 21। अब ये 37 से कटाए 7 चौक 28, यानी 4 बार में कट जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो x का मान हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 व्यक्ति की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है x, y और z साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 रुपये कमाते हैं। x, y और z का जो अनुपात इस प्रकार से है, तो z कहता है कि z को मिली राशि कितनी है, तो ये आपका जो है रेशियो का क्वेश्चन आ गया। किसका आ गया, रेशियो का। तो रेशियो का क्वेश्चन आ गया, तो इस रेशियो की तरह से इसको बना लीजिए। तो इस प्रकार से रेशियो बनाते हैं, तो x, y, z का रेशियो दिया गया 4:6:5। अब कहता है कि 210 रुपया कमाते अगर तीनों रहता है तो 210 रुपया, या तीनों को जोड़िए 6 4 10 5 15, तीनों कमाता है 15 रुपया, तो 210 का तुलना 15 से कीजिए ना। यहाँ रेशियो में से बनाते हैं 210 का तुलना 15 से, यानी कुल का तुलना कुल से। कुल 210 रुपया कमाया, यहाँ पे रेशियो में देखिए कुल 15 रुपया कमाया, तो हम कह सकते कुल का तुलना कुल से, जो पूछे उससे गुणा। तो पूछा जेड, तो जेड कितना है 5 रुपया कमा रहा है। चले तो जेड से मल्टीपल, तो 15 को 5 से कटा दीजिए, 5 जगह 5, इधर 5 या 3, 3 से कटा 3 7 का, तो 70 रुपया हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 70 हो जाएगा। एक्स पूछता है एक्स से गुना करते हैं, वाई पूछता है वाई से गुना करते हैं, एक्स वाई का योग पूछता है योग से गुना करते हैं। तो ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे बहुत तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 300 रुपये पाते हैं। यदि अकेले ए इसी काम को 2 सप्ताह में और अकेले बी 3 सप्ताह में पूरा कर सकते हैं, तो कहता है इसके बीच इस राशि का विवरण किस प्रकार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से बांटेंगे पैसा को, जो भी है ना। 300 रुपया कैसे बांटेंगे ये हमें बताना है।
तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी इसको देखिए, इसको भी बना लेते हैं। ए है और बी है, क्लियर। ए और बी मिलकर 300 रुपये पाते, 300 रुपये कमाते हैं। कहते हैं ए अकेले इस काम को 2 सप्ताह, ए 2 सप्ताह और बी 3 सप्ताह में पूरा किया। तो ये आपका टाइम हो गया। ये एफिशिएंसी इसका उल्टा आ जाएगा, 3:2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एफिशिएंसी 3:2। इसको भी रेशियो यही तरीके से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिल करके देखिए 300 रुपया कमा रहा है। यहाँ पे दोनों मिल जाइएगा तो है ना, तो 3 दूनी 5 रुपया कमाएगा। कितना कमाएगा? दोनों मिल करके 5 रुपया कमाएगा, है ना। एक सप्ताह में 3 रुपया कमाता है, एक सप्ताह में 2 रुपया कमाता है। तो दोनों मिल करके एक सप्ताह में 5 रुपया कमाएगा। तो 5 रुपया पूछा दोनों का, अगर पहला का निकालना है 3 से गुना, दूसरा का निकालना है 2 से गुना। कौन करना? 5 से 6 बार में 6 3 18, फिर 6 चौके 6 दूना 12, यानी कि हो जाएगा 180, एगो 120। 180 और 120 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको फटाक से बनाना है रेशियो को फॉलो करके। 47 नंबर समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ब्रजेन 10 घंटे में एक दीवार को लाल रंग से पेंट कर सकते हैं, जबकि जो कि बलारी जो कि 12 घंटों में जो कि दीवार को पूर्ण रूप से सफ़ेद कर सकते हैं। यदि ब्रजेन और बलारी 1 घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से जब दीवार पर सिर्फ सीमेंट लगा होता है तब काम शुरू करते हैं। क्लियर है? कहता है ब्रजेन और बलारी जो है कि 1 घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से, है ना, वैकल्पिक रूप से यानी ऑप्शन उसको दे दिया कि जब दीवार पर सिर्फ सीमेंट लगा है, दीवार पर सीमेंट है, कुछ रहे सफ़ेद लाल कुछ रहे, तब काम शुरू करते हैं। जब तक कि दीवार पूरी तरह से लाल की हो जाती है तो पूरी दीवार को लाल करने में कितने घंटे लगा, ये पूछा गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको हल करना है। ब्रजेन को बी से, बलारी को बी एल से। ब्रजेन 10, बलारी 12, तो एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम पता चलेगा टोटल वर्क क्या करना है 60 को, यानी टोटल 60 को कम करना है। तो इफिशिएंसी यानी 1 घंटा में कितना कम हो रहा है, तो 10 से भाग दीजिए 60 में, 6 बार में, 12 से भाग दीजिए 60 में, 5 बार में, यानी 1 घंटे में जो कि ये ब्रजेन 6 कम करता है और बलारी 5 कम निकाल देता है। तो बचता है कितना काम? एक ही काम हो रहा है पूर्ण रूप से। तो एक काम जो हो रहा है कितना समय लगा, तो सबसे पहले तो ब्रजेन ने क्या करेगा? लाल करेगा, यानी कि 6 गो 1 2 3 4 5 6 गो को लाल कर दिया ब्रजेन ने। ठीक है, ब्रजेन ने 6 गो को लाल कर दिया। 6 दीवार को मान लीजिए पेंट कर दिया। 6 दीवार का भाग, यानी कि जो भी दीवार है, दीवार में जितना भी ईंटा लगाया तो मान लेते हैं 6 ईंटा को उन्होंने लाल कर दिया। और अब आ गया इसके स्थान पे आ गया ये चीज़, तो ठीक है, इसके स्थान पे अब ये घंटा कम करेगी ये बलारी क्या कर दिया? इसको 5 गो घर को रंगा दिया, यानी कि 5 गो घर को सफ़ेद कर दिया, फिर से सफ़ेद कर दिया। तो टोटल हम कह सकते हैं, देखिए तो टोटल सफ़ेद कर दिया। तो भाई हम कह सकते हैं ना कि भाई 2 घंटा काम हुआ, 2 घंटा हुआ, जिनमें से कि काम की बात किया जाए वर्क 1 हुआ है ना, काम 1 हुआ, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो 2 घंटा में 1 कम हुआ, हमें 60 कम कराना है। तो 1 घंटा में जो इन्होंने 6 को दीवार को रंगा, पहले 1 घंटा के इसको निकाल लीजिए, तो बचेगा 54। 1 घंटा निकालिए ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए, है ना। कितना बचा है? 54 बचा है। अब हम इसको कहेंगे कि 2 घंटा में 1 कम होता है, ठीक है, तो 54 कम हमें टोटल करना है। कितना घंटा लगेगा? तो ये 2 घंटा में 1 कम होता है, तो 54 कम करने के लिए हम कहिएगा इधर 54 से मल्टीपल कीजिए, तब ना 54 घंटा होगा, और इधर भी 54 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 54 होता है 108, यानी कि 108 घंटा लगेगा तब 54 कम होगा, जिनमें से 1 घंटा का पहले 6 कम हमने हटा दिया था, है ना। तो 1 घंटा इधर भी ऐड कर लीजिए ना, 1 घंटा का कम हमने घटा लिया था ना जो दीवार लगा था, तो वो चीज़ को अब ऐड कर लीजिए, तो टोटल हो जाएगा 109 घंटा। कितना हो जाएगा? 109 घंटा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई? तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको आना है। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए क्या कहता है, समझिए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक सहायक जो कि परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 517 पुरुष और फिर से कहता 517 महिलाएं कार्यरत है ना, कार्यकर्ता है। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पाद जो कि 67 दिन है। एक पुरुष कार्यकर्ता यदि 67 दिन प्राप्त करता है तो महिला कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन प्राप्त किए जाने में। तो ये क्वेश्चन आपका एवरेज का है, ठीक है। किसका? एवरेज का। एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है कुल संख्याओं का योग, यानी कि कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या बोलता है, ये फॉर्मूला एवरेज का है। तो यहाँ पे आपका टोटल 517 पुरुष है, 517 महिलाएं, सेम है।
और कहता कि 67 कॉल्स या दिन, 67 कॉल्स प्रतिदिन है। तो एक पुरुष कार्यकर्ता यदि 67 कॉल्स प्रतिदिन प्राप्त करते हैं, एक पुरुष 67, है ना, तो महिलाएं कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली कॉल्स की संख्या कितनी होगी। तो जितना देखो यहाँ पे देखिए, जितना पुरुष है उतना क्या है, महिलाएं हैं, है ना, कंपनी में। तो पुरुष अगर 67 कॉल्स एक दिन में प्राप्त करती है तो महिलाएं भी 67 करेगी। तो टोटल कुल संख्या का योग अब बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या आपका 2 है, क्योंकि 167 167 267, तो इसको भाग दीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 67। तो आपको इतना कम नहीं करना है, करना क्या कम है, देखिए यहाँ करना क्या है, ये 567 पुरुष है, 567 महिलाएं, तो औसत एगो का दिया गया 67, अगर मैन 67 दिया गया है तो आपका वुमेन भी 67 होगा, ध्यान में रखना, क्योंकि दोनों का कार्यकर्ता जो कि बैलेंस में है, इसलिए आपका 67 एवरेज का जाएगा 67। तो राइट आंसर 67 मानिएगा, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं कीजिए। यहाँ पे देखो 49 भी भैया, कहते एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 217 पुरुष है, 217 महिलाएं करता है। सभी कर्मचारियों की औसत कर सभ्य का, एगो का नहीं, यानी कि पुरुष का भी और स्त्री दोनों का, सभी का औसत कहता है 81 है। तो यानी पुरुष भी 81 है तो महिलाएं भी 81 है। अब पूछ दिया महिलाओं की संख्या, तो फिर से 81 जोड़िएगा, कुल संख्या को बटे कुल संख्या, तो 81 हो जाएगा, जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, तो डायरेक्ट 81 आंसर बोल दीजिए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब 50 देखिए, कहता है कि 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मकई खाते हैं, यदि केवल 21 घोड़े है तो 300 ग्राम मकई कितने दिनों में। तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 42 घोड़ा मैन के स्थान पे काम कर रहा है 27 दिन, मकई खाया 270, इस प्रकार से। फिर कहते हैं यदि 21 घोड़ा 300 ग्राम मकई है तो 300 इधर लिखाएगा, क्योंकि कम तो खाने वाला है, कितने दिन 8 दिन। अब इसको कटा 21 से कटा 21 दूना 42, इधर से एक जोड़ से एक जोड़ कट जाएगा, है ना, और 27 से 27 भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स, कोना कोनी गुना होगा, एक्स बराबर 30 गुना 2 होगा 60, तो टोटल 60 दिन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, और इसको समझिए। कहता पी और क्यू अकेले क्रमशः 15 दिन और 20 दिनों में जो कि किसी कार्य को जो कि पूरा कर सकते हैं, तो उनकी संगत दक्षताओं का अनुपात ज्ञात करें, यानी अनुपात ज्ञात करने के लिए। ये पी है और ये क्यू है, 15 है, एक क्या है 20 है ना, तो इसका रेशियो ज्ञात करना है ना, तो रेशियो ज्ञात करना है तो इसका उल्टा होता है, तो इसको क्या कीजिए ना, तो रेशियो में ये कन्वर्ट करें, पहले 5 से कटा, 5 से 15, 5 से 20, अब इसका इफिशियंसी कार्य क्षमता, तो इसका उल्टा कर दीजिए, 4:3 हो जाएगा, कहानी खत्म, तो 4:3 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इफिशियंसी तो उल्टा होता है टाइम का। तो बस आगे 52 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन, इस चैप्टर का ही आखिरी क्वेश्चन है। प्यारे साथियों, अगर कंटिन्यू बने हैं तो कृपया करके कमेंट कीजिए कि सर हमने क्लास शुरू से अंत तक देखा, ताकि हमें भी एक फील हो कि हाँ मैं जो बना रहा हूँ वो किसी न किसी का काम आ रहा है ना। चलिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो कृपया शेयर कर दीजिए। देखिए अब 52 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज का इस चैप्टर का। कहते एक ठेकेदार 350 दिनों में जो कि 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को जो कि काम पर लगाता है। 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर की खुदाई जो कि खुद पाई है, तो उसे समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाने होंगे, कितना अलग से और आदमी को काम पर लगाने होंगे, ये बताना। तो इसको देखिए, तो सबसे पहला कंडीशन 45 आदमी, तो 45 आदमी M1 मैंने W1 W2 पर ही बता रहे, तो कितना दिन लगा, 200 दिन लगा, 200 दिन लगा, टोटल 350 दिनों में काम करना है, 200 दिन वो लगा लिया, ये भी बात ध्यान में रखना। तो 200 दिन लगा तो नहर का जो काम हुआ 4.5 किलोमीटर ही नहर जो कि नहर की खुदाई हो पाई। आगे कहता है कि तो उसे समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी जाए। अब 350 आदमी में से 200 आदमी यहाँ आ गए, तो 150 आदमी अभी बचा है, तो कितना और अतिरिक्त हो, तो मान लेते x को अतिरिक्त, इसको जोड़ दिए, है ना, x को अतिरिक्त लगा, कितना अतिरिक्त, हमने बोला भाई कि भाई एक सेकेंड, 150 नहीं, यहाँ 150 दिन ना है, दिन ना बचा है, तो 150 दिन होगा यहाँ पे। बाकी बात अतिरिक्त कितना आदमी, 45 आदमी 200 दिन, और कहता कि कितना अतिरिक्त आदमी, यहाँ देखिए थोड़ा सा कहता उसे समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाने होंगे। तो पहले से 45 आदमी है,
कितना अतिरिक्त और लगाया, तो बोलिए x आदमी। तो यहाँ पर इस प्रकार से बोलिएगा, तब जा करके काम बोला कि समय पर काम जो कि समय पर पूरा हो जाए। तो टोटल कितना मीटर कम करना है, तो 12 किलोमीटर करना है, 4.5 कर लिया तो 5.5 7 बचा है, इस प्रकार से बोले। क्लियर। अब इसको कटाइएगा तो हो जाए, क्योंकि 12 किलोमीटर ही लंबी खोदना है, 4.5 खोद लिया तो 7.5 बचा खोदने के लिए। ये दशमलव से दशमलव डिलीट कर लीजिए, कहानी खत्म। ये 50, ये 0 से 0 कटा लीजिए, ये भी खत्म। 15 से कटा लीजिए, 15 या 45। क्लियर है। 3 से कटा लीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 अगर 3 बचाइए, 3 5 15। 15 से कटा लीजिए नीचे, 15 5 75। अब बचा क्या है अब गुणा कीजिए, 5 गुना 20, 20 5 100, तो इधर हो जाएगा 45 प्लस x बराबर 100। तो ये 45 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 145 घटेगा तो बचेगा 55। तो 55 अतिरिक्त आदमी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास में जो कि आपका पूर्ण रूप से जो है कि टाइम एंड वर्क समाप्त हो गया है। क्लियर है। अब जो है कि नेक्स्ट दिन में नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तो बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, पूरा चैप्टर पढ़ करके कैसे आपको अगर समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए भाई कि हमने जो भी क्वेश्चन पढ़ा, जितना भी चैप्टर में पढ़ा, सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो कि मेरा क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।